जम्मू कश्मीर में वोकेशनल ट्रेनर्स जो हैं पिछले कई सालों से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जहां वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और जितना वो काम कर रहे हैं, शायद उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। कई वक्त से वो सड़कों पर आ रहे हैं और अपनी डिमांड्स को सरकार के सामने रख रहे हैं कि आप हमारी बात को सुनिएगा, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। और आपने देखा होगा कि 3 फरवरी को उनकी जानिब से एक प्रोटेस्ट भी जो है वो किया गया था, जिसमें वो साफ तौर पर अपनी जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं और उसके अलावा जिस थर्ड पार्टी के जरिए उनको हायर किया जाता है, जहां की बहुत ज्यादा कमीशन चला जाता है, उससे उन्होंने कहा है कि आप इसको बंद कर दीजिए और डायरेक्टली जो है हमें यहां की सरकार जो है वो हायर करे, ताकि हम लोग जो है एक आसान तरीके से अपनी भी खिदमत को अंजाम दें। और हमारी जहां आज इस महंगाई के दौर पे उन्हें 20,000 सैलरी जो है वो दी जाती है, और इन्हीं वोकेशनल ट्रेनर्स की अगर हम बात करें तो हरियाणा में उन्हें 40,000 की तनख्वाह जो है वो दी जाती है। और जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों के अंदर ये लोग जो है वो अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। स्कूलों में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात तक जो है ये पढ़ाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन लोग सिर्फ 10वीं पास या 12वीं पास है, इनमें बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफाइड बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं, जिनकी डिग्रियां पीएचडी है, एमफिल है, वो बीबीए है, कोई बीटेक है, कोई एमटेक है, कोई एमए है। अच्छी क्वालिफिकेशंस इन तमाम बच्चों के पास हैं, जो भी वोकेशनल ट्रेनर्स की जो है वो खिदमत इस समय अंजाम दे रहे हैं, अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। लेकिन अपनी मांगों को लेकर के जब भी ये सड़कों पर आए हैं और इनका सुना जो है वो अनसुना कर दिया जाता है, लगातार अपनी बात को जो है वो रख रहे हैं, ताकि इस महंगाई के दौर में जहां हर एक शख्स अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अपने घर वालों का अच्छा ख्याल रखना चाहता है, वहीं ये लोग जो है वो 20,000 के ऊपर अपना गुजारा कर रहे हैं, जबकि डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी इस जुमरे में लाया जाए, ताकि बाकी टीचर्स के अगर आप गवर्नमेंट स्कूलों में अगर आप देखेंगे जहां उनकी 1,80,000 या फिर 70,000, 90,000, 60,000 तनख्वाह दी जाती है, वहां हम भी अगर इन्हीं लोगों के बराबर काम कर रहे हैं तो हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों की जा रही है। खास इनका मुद्दा यह है कि थर्ड पार्टी जिनके जरिए इनको हायर किया जाता है, वो लोग उनको जो है वो बाहर किया जाए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा कमीशन जो है वो उस पार्टी को दिया जा रहा है और सरकार जो है वो इनको खुद हायर करे। लेकिन इस हवाले से एलजी इंतजामिया तक भी ये लोग पहुंचे, वहां पर भी इनके साथ बातचीत की गई और इसमें एलजी की तरफ से भी इनको आश्वासन जो है वो दिया गया था। और उसके बाद इनका एक डेलीगेशन जो है वो उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर इस समय है, उनसे भी मिला और उन्होंने इनकी बात जो है वो यहाँ की जो मिनिस्टर है महकमा तालीम की सकीना इतू, उन तक भी ये बात पहुंचे और उन्होंने इस बात पर भी जो है गौर खोज किया। और उसके बाद एक कमेटी भी जो है वो बनाई गई ताकि इन सारी चीजों को देखा जाए। एक तरफ जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जहां अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, वहीं अगर सरकार कुछ स्कीमें लेकर आती है, कुछ चीजें लेकर के आती है और उसमें भी अगर इतना झोलझाल हो, इतना ढीलापन हो, तो वो लोग भी जो है कहीं ना कहीं फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं। और वहीं इन सभी चीजों पर जो है वो ध्यान जो है वो दिया जाना चाहिए। तो वोकेशनल ट्रेनर्स तकरीबन 2,500 के करीब इस समय जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, अलग अलग मकामात पर जो है वो काम कर रहे हैं। और साल 2016 में इस भर्ती को जब किया गया था, इस स्कीम को जब लाया गया था, जम्मू कश्मीर जो समग्र शिक्षा थी, इसके तहत इन लोगों का जो है वो तायुन किया गया था, इन लोगों को जो है वो लाया गया था ताकि ये काम करें। और बड़ा एक अच्छा स्टेप था, वेलकम स्टेप था। लेकिन अगर 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये लोग जो हैं वो इस इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन इन लोगों को जो है वो अभी तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में लगातार इन्होंने 3 फरवरी को भी एक प्रोटेस्ट किया था, जिसमें तमाम जम्मू कश्मीर के जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, उन्होंने ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत जो है ये गुज़श्ता 10 सालों से अपना काम दे रहे हैं। और वही एहतजाज के दौरान भी उन्होंने ऐलान किया था कि उनके वादों को जो है वो पूरा किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। एलजी मनोज सिन्हा की खासकर उन्हें तवज्जो जो है वो चाहिए थी। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इनकी रेगुलराइजेशन और मुनासिब जो है वो इन लोगों के साथ जो सलूक है वो किया जाए, उनके वादे जो है पूरे किए जाएं।
जो कि इंतखाब से कबल भी इन लोगों को इस बात पर यकीन दहानी जो है वो कराई गई थी कि अगर सरकार बनती है तो जरूर इनके ऊपर जो है वो देखा जाएगा, इनकी बात को जो है वो सुना जाएगा, और उस चीज का ये बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। जैसा मैंने आपके साथ किया था, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बाद अच्छे रिजल्ट भी जो है वो बच्चे लेकर के आते हैं जिन्हें ये तालीम देते हैं, जो कि मैंने पहले आपके साथ जिक्र किया कि अच्छे क्वालिफाइड बच्चे जो है तमाम ये 2500 के करीब जो काम कर रहे हैं वो इसमें है। और ये वोकेशनल ट्रेनर्स ने इस बात को भी उजागर किया है कि तालीम के निजाम में जो मसावात का दर्ज दिया जाता है वो उन्हें बतौर उसातिजा और मुलाजमीन जो है वो नजरअंदाज करता है। और इस तरह से वोकेशनल जो तालीम है जो कि तमाम मुतल्लिका फरीकों को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई है, इसके नफाज में शामिल अफराद को नजरअंदाज कर रही है। वो ट्रेनर्स जो इस तालीम की कामयाबी को मुमकिन बनाते हैं सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले अफराद हैं। हुकाम के साथ कई मुलाकातों के बावजूद सिर्फ झूठे वादे किए गए हैं जिनसे ट्रेनर्स में मायूसी और बेइत्मीनानी जो है वो पैदा हो चुकी है। अब उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से और जो वजीर तालीम है सकीना इतू, इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और शायद इस बात की इन्होंने उम्मीद जो है वो जगाई है, शायद इनके साथ इंसाफ किया जाए और तमाम वोकेशनल जितने भी ट्रेनर्स इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं इनकी जॉब सिक्योरिटी को जो है वो ध्यान में रखा जाए और इन्हें किसी भी किस्म की जो है वो दिक्कत ना हो। और जो ये कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी को जो है वो बाहर निकाला जाए और इनकी तनख्वाहों में जो है वो इजाफा किया जाए। तीन ही डिमांड को लेकर के इस समय है। एक तो ये कह रहे हैं कि सैलरी हाइक होनी चाहिए, हमारी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, और जो थर्ड पार्टी है जिनके जरिए इनको लाया जाता है, हायर किया जाता है, उसको बाहर कर दिया जाए, डायरेक्ट सरकार इनको हायर करे। और तीसरी जॉब सिक्योरिटी, ताकि अपने काम को जो है बखूबी और अच्छे से निभाए, अपने फराइज को और अंजाम दे। इस चीज की ये डिमांड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस समय की जो सरकार है वो इनकी बात को सुने, एलजी इंतजामिया इनकी बात को सुने। आपका क्या कुछ कहना है? जितने भी वोकेशनल ट्रेनर्स इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं उनकी क्या कुछ डिमांड है? आप अगर सुन रहे हैं इस बात को, आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।